मूलतः जीएसटी परिषद। इसके बाद क्यों शोर कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि बिल पास नहीं हो? क्यों शोर करना चाहते हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सब तो अच्छे लोग हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बुद्धिमान लोग हैं। माल और सेवा कर। श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे। अब कहां कार्य स्थगन होगा? बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024, प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। बैठ जाइए, समय समाप्त हो गया उसका, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, बैठ जाइए। बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। माननीय सदस्यगण, इतना बढ़िया से आपने पहला फर्स्ट हाफ चलाया, अब क्या हो रहा है? बैठ जाइए। प्रभारी मंत्री, विचार का प्रस्ताव, विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। प्रवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय सदस्य अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? आप प्रस्ताव मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि बिहार माल और सेवा का द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड 100 लेता हूं। खंड 2 से 37 तक में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 37 तक इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से 37 तक इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। अध्यक्ष महोदय, इसमें मूलतः जीएसटी परिषद। एक बात बताइए, इतनी अच्छी चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही, सरकार ने अपनी बात कही, इतना बेहतर चर्चा हुआ, सबकी भागीदारी हो गई, उसके बाद क्यों शोर कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि बिल पास नहीं हो? क्यों शोर करना चाहते हैं? आप राजनीति इस पर क्यों करना चाहते हैं? सर्वसम्मत प्रस्ताव था सदन का, सभी लोगों ने समर्थन दिया था, आपने केवल नहीं दिया था, और तब राजनीति कर रहे। कोई अर्थ नहीं है इसका। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें जीएसटी एक फेडरल टैक्स सिस्टम है और इसके माध्यम से जो 1 जुलाई 2017 को इस देश में एक पूरा नियमावली बनाकर जीएसटी को एक्ट के तौर पर पूरे भारत में लागू किया गया। जीएसटी परिषद की बैठक 53वें बैठक में किए गए सिफारिश को लागू करने के लिए फिटनेस
एक्ट का नंबर संख्या 2/2024 द्वारा केंद्रीय जीएसटी एक्ट में संशोधन किए गए, उसी के आधार पर जो आम लोगों को सहूलियत हो और लोगों को इसकी पूरी सुविधा मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने इस प्रस्ताव को लाया है। धारा 11 क में अधिनियम की धारा 11 में सरकार को किसी तरह के मामले में छूट देने के लिए अधिकार है, जिसको इस बार हम लोगों ने उसको जनरल प्रैक्टिस के तौर पर 11A के माध्यम से वैसे मामले को हम लोग जनरल प्रैक्टिस के माध्यम से के कारण एवं कम वसूली के द्वारा जीएसटी के मामले में कर से छूट देने का अधिकार सरकार को दिया जा रहा है। उसी तरह धारा 13 में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है आरसीएम के टाइम ऑफ सप्लाई, इसमें छूट देने का प्रावधान किया गया। उसी तरह धारा 16 में जो इनपुट टैक्स है उसको और आसान किया गया है। जो 3 साल तक जिन लोगों को भी इनपुट टैक्स लेने थे, जिन लोगों ने 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया गया कि इसमें जिन लोगों ने भी क्रेडिट के लिए इनपुट टैक्स के लिए दिया है, उसको ये समय सीमा 30 नवंबर 2021 तक कर दिया गया है, जिसके माध्यम से उनको इनपुट क्रेडिट कार्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको तुरंत मिलने का काम होगा। उसी तरह धारा 39 में स्रोत पर कर टीडीएस की कटौती किया जाता था, इसको प्रत्येक नील करना होगा, प्रत्येक महीने, चाहे वो सप्लाई करे नहीं करे, टैक्स ले नहीं ले, ऐसे स्थिति में भी नील रिटर्न टैक्स कंपलसरी करने का काम किया गया। इसके साथ साथ धारा 74A में 74 क में एक निर्धारण किया गया है कि एनुअल जो टैक्स देना पड़ता था, नॉर्मल छूट दिया जाता था 3 साल के लिए, और 74 में 73 और 74 मिलाकर, जिसमें 74 में फ्रॉड यदि कोई जानबूझकर करता था तो ऐसे स्थिति में लोगों को दिक्कत होती थी। रूटीन अमेंडमेंट है और इसको 5 साल तक के लिए हम लेते थे। इसको दोनों को जोड़कर 74 क 74A दोनों को एक साथ किया गया, जो 1 नवंबर 2024 से लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ धारा 112 में जीएसटी ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया। अभी तक क्योंकि उसके अध्यक्ष, ट्रिब्यूनल कोर्ट के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण नहीं किया गया था और उसमें समय दिया गया था 3 महीने का, तो इसको अब हम लोगों ने सिर्फ इसमें चेंजेस किया है कि जिस दिन से वो एप्लीकेशन देंगे तो पहले तो 20% टैक्स देना पड़ता था, अब उनको मात्र 10% टैक्स देकर, और जिस दिन उनको अपील दायर करेंगे उससे उनको 3 महीने के अंदर सुनवाई करने का अधिकार है। उसी तरह धारा 128 को 100% जो 17 से लेकर 2020 तक जिन लोगों का मामला पेंडिंग है, हम लोगों ने एमनेस्टी लाया है। इसके माध्यम से यदि वो हमारा टैक्स 100% जमा करने में दे देंगे तो उस स्थिति में पेनल्टी और इंटरेस्ट हम समाप्त कर देंगे। इसलिए हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से सदन के सभी साथी से कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक को इस सदन से पारित करने की कृपा की जाए। प्रश्न यह है कि बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। प्रस्ताव करता हूं कि बेतिया राज्य की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। आप तो अच्छे लोग हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बुद्धिमान लोग हैं, संसदीय व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो ये तो लक्षण नहीं दिख रहा। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय कहा संविधान के बारे में, उसका कोई लक्षण दिख नहीं रहा।
अपने स्थान पर चले जाइए। प्रश्न यह है, बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनः स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, विचार का प्रस्ताव। महोदय, बेतिया राज की संपत्ति को राज्य सरकार में निहित करते संबंधी विधेयक 2024 के संबंध में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से बेतिया राज की संपत्ति को अब राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है। माननीय मंत्री, विचार के प्रस्ताव पर आप पहले पेश तो करिए। विचार का प्रस्ताव पेश करिए। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कर संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय श्री अजय कुमार सिंह का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह है कि बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक 2024 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं। खंड 2 में 3 संशोधन है। क्या माननीय समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह है, खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में एक संशोधन है। क्या माननीय श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं। प्रश्न यह कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में एक संशोधन है। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 में 2 संशोधन है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।